Hello plus one class, welcome again to A to Z Education by Joginder sir. Today we will discuss our next topic, that is the addition of vector. So in this topic we will see how to add the vectors. Generally vectors को add करने के लिए हम simple algebra के rules follow नहीं कर सकते. इसके लिए हमें कुछ general rules की ज़रूरत होती है, कुछ laws की ज़रूरत पड़ती है जिससे vectors को add किया जाता है, right? एज पर जनरल रूल्स अगर वेक्टर्स को ऐड करना है, सपोज वी हैव सर्टेन वेक्टर्स ए बी एंड सी. अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, अगर इन वेक्टर्स को हमें ऐड करना है तो एज पर जनरल रूल्स एडिशन के लिए जो हेड है, दिस इज कॉल्ड हेड. एरो जहां पर खत्म होती है उसको हेड बोलते हैं और जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको टेल बोलते हैं. तो एडिशन का रूल है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल को कोइंसाइड करे एंड देन सेकंड वेक्टर का हेड जो है वो थर्ड वेक्टर की टेल को कोइंसाइड करे. तो इस तरह से जो सिंगल वेक्टर हमारे पास बनता है वो इन तीनों का रिजल्टेंट होता है. इट इज लाइक दिस. This is first vector, then second vector and then third vector. तो इस तरह से हमारे पास एक सिंगल वेक्टर यहां बन के निकल रहा है जिसको हम R बोल सकते हैं. दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B एंड दिस इज वेक्टर C और ये तीनों का रिजल्टेंट है. यानी दिस इज इक्वल टू वेक्टर A, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर सी. तो ये सिंगल वेक्टर है, राइट. और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, राइट. यानी इन तीनों का सम एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम. अब कुछ रूल्स हम डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट रूल्स है, अगर दो वेक्टर्स दिए हैं एंड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन और उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, राइट. It is like this. If we have two vectors, it's vector A, magnitude may be equal or different, it doesn't matter, and this is vector B and are acting in the same direction. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा रूल्स वही लगेगा. फर्स्ट वेक्टर का हेड जहां से खत्म होगा वहां से सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. अब ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है हमारे पास, दिस वन. सो दिस इज आर. या इसको बोल सकते हो वेक्टर आर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू वेक्टर दैट आर ए एंड B. और आप देख रहे हो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों वेक्टर से ज्यादा है, यानी एडिशन हो रहा है. दैट मीन्स इफ टू वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो उन दोनों का सम होगा और उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों से ज्यादा होगा. क्लियर. अब सेकेंड रूल पे आते हैं. व्हेन टू वेक्टर आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. सपोज vector A is in this direction and another vector we have vector B opposite direction में है. Clear. तो रूल्स वेक्टर एडिशन का वही फर्स्ट वेक्टर we have और जहां से फर्स्ट वेक्टर की एरो खत्म होगी यहां पर, वहां से सेकंड वेक्टर की टेल शुरू होती है. अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो ये सेकंड वेक्टर यहां पर ये वेक्टर ए आ गया. अब यहां से सेकंड वेक्टर की टेल स्टार्ट होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मैग्नीट्यूड इतना. दिस इज वेक्टर बी. क्लियर. तो अब हमारे पास नेट वैल्यू जो है वो कितनी बन रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है. दैट मीन्स हमारे पास जो वेक्टर बनेगा अब
वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड से कम होगा, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। तो अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है दैट मीन्स दे आर नेगेटिव वेक्टर्स, यानी उनका जो रिजल्टेंट है उसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इफ दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन दे आर एडेड, उसका रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर हमारे पास एंगल की बात करें तो यहां पर एंगल होता है 0 डिग्री, और यहां पर एंगल की बात करें तो एंगल होता है हमारे पास अपोजिट वेक्टर में 180 डिग्री। ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री, और इस केस में ए और बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का। क्लियर। इन केस व्हेन द टू वेक्टर आर एट सम एंगल, यानी 0 और 180 के अलावा अगर किसी एंगल के ऊपर वेक्टर अलाइंस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन दो रूल से हम उस वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास आएगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट्स डिस्कस व्हाट इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एज पर रूल और द लॉ, according to this law, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in the same order, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order, right? तो इसके लिए हम एनालिटिकल मेथड्स का यूज करेंगे। व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? तो एज पर लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर represented both in magnitude and directions by the two sides of triangle। अब हम इसको एज्यूम करते हैं, सपोज करिए हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, इस तरह से हम ले सकते हैं। सपोज वेक्टर ए एंड सपोज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OP एंड अनदर वेक्टर vector B represented by PQ। क्लियर। और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, A और B के बीच में एंगल थीटा है, राइट। इट इज अदर देन 0 और 180 डिग्री। तो यहां पर एज पर लॉ क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर आर प्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। इसको ध्यान से समझना है। टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब हो गया कि इसका जो ऑर्डर है वो एक ही तरफ है। जैसे यहां से वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, यानी सेम ऑर्डर में है दोनों। क्लियर। तो ऐसे केसेस में जो उसका रिजल्टेंट होता है, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट। एज पर रूल हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को और सेकंड वेक्टर की के हेड को अगर मिला लें तो वो रिजल्टेंट होता है, और अगर इसको हम मिला लेते हैं तो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा, और इट इज इन द अपोजिट ऑर्डर। साथ में ये अपोजिट ऑर्डर में आप देख सकते हो कि यहां पर ये क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, एंड ए और बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका ऑर्डर जो गिवन टू वेक्टर्स हैं उससे अपोजिट होना चाहिए। क्लियर। तो एज पर रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, एज पर रूल वी हैव रिजल्टेंट आर किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, राइट। दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब इसके लिए एनालिटिकल मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमने अभी बनाया या जो समझा है उसको हम राइट कर लेते हैं। लेट, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज वेक्टर
B, and vector A is represented by OP and vector B is represented by OQ, right? So let two vectors A and B inclined at an angle theta. क्लियर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। साथ में लेट A and B is represented by OP and PQ of triangle OPQ in the same order. In the same order. Clear? तो इसका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देन अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ the resultant R is represented by third side of triangle OPQ taken in opposite order. क्लियर? तो जो रिजल्टेंट होगा R वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बात ये आती है कि हमारे पास जो एंगल है इट इज थीटा, तो इसके लिए हम एनालिटिकल मेथड्स यूज करते हैं। तो इसमें जो टर्म्स जो वैल्यूज हमारे पास हैं उनको सबको हम एक एक करके लिख लेंगे। सो दिस इज द डायग्राम, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। तो हम यहां पर सबसे पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो सबसे पहले जो पॉइंट Q है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम, QN। ड्रॉ QN perpendicular on किसके ऊपर? ON के ऊपर। अब यहां पर हमारे पास पता है here OP A के बराबर है, PQ B के बराबर एंड OQ इज इक्वल टू R। दैट इज द रिजल्टेंट। और यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? साथ में दिस एंगल इज थीटा और रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हम अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। लेट एंगल NPQ या QPN इज इक्वल टू थीटा एंड QOP एंगल QOP इज इक्वल टू
अल्फा। क्लियर? तो अब हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पी एन क्यू जो राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर बन रही है इसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर इस ट्राइंगल्स में हमारे पास आप देख रहे हो यहां पर दिस इज द वैल्यू ए है, यहां पर बी है। पी एन और एन क्यू की वैल्यू का हमें पता नहीं है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर? सो इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू या पी एन क्यू, यहां से हम निकाल लेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, या क्यू एन अपॉन बी। यहां से क्यू एन हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन ऑफ एंगल थीटा। क्लियर? नेक्स्ट इसी ट्राइंगल से हम साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस एंगल थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज वी हैव पी एन, हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, यानी पी एन अपॉन पी क्यू, या इसको लिख सकते हो पी एन अपॉन बी, या इट इम्प्लाइज पी एन इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ एंगल थीटा। क्लियर? अब हमें रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इन द ट्राइंगल ओ एन क्यू। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है बड़े वाली ओ एन क्यू, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज द सम ऑफ साइड स्क्वायर, राइट? यानी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्यू एन स्क्वायर। क्लियर? नाउ वी हैव ओ क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, इट इज आर। ओ क्यू की वैल्यू है आर। ओ एन स्क्वायर, ओ एन में हमारे पास दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, ओ पी प्लस पी एन। तो इसको हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन के लिए हमारे पास ओ पी प्लस पी एन होल स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, राइट? सॉरी इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी वी हैव ए प्लस पी एन की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी, दैट इज बी कॉस थीटा, बी कॉस ऑफ एंगल थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू एन की वैल्यू हमारे पास बी साइन थीटा, सो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर, हियर वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a and b is b cos theta प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कॉमन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आगे बची हमारे पास 2ab cos of angle theta. And as we know, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So we have again r square is equal to a square plus b square, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2ab cos of angle theta, or we can find out the value of resultant r is equal to a square plus b square plus 2ab cos of angle theta and its square root. That is the required value or the magnitude of the resultant. Clear? So this is the magnitude of the resultant. So as per analytical treatments, the value of resultant r is a square plus b square plus 2ab cos theta. Clear? यहाँ पर थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ आर. जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है उसको कैसे फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट इज डायरेक्शन of r. So to find out the direction of resultant, we know alpha is the angle that made by resultant r and vector a. एक वेक्टर और रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, और इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है. सो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा बट द एंगल इज अल्फा हेयर. तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं लेट R makes an angle alpha with the direction of A, vector A. राइट? तो यहां से राइट एंगल ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं देन from right angle triangle ONQ, tan of alpha is equal to, tan of alpha की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. tan थीटा का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इज QN and base is ON, or you can write it as QN upon ON is the addition of 2 OP plus PN. इनकी वैल्यूज हमारे पास है, वो हम इसमें लिख देंगे. या tan of alpha is equal to QN. we have QN, Q से लेके N तक की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. इट इज b sin theta upon OP we have A plus PN की वैल्यू है हमारे पास B cos theta, B cos of angle theta. So that is the direction of resultant R. So in this way we can find out the addition of two vectors when they are inclined at some angle. And the first law to find out the addition of two vectors is triangle of vector addition, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta root. और जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है दैट इज tan of alpha, it is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. So student, I hope you all understand the topics. Thank you. Have a nice day.